अभी भी आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं कि नहीं है? एकदम एकदम मैं तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ, अभी भी मैं तैयार हूँ। 24 आवर्स भी रखिए 48 को एकदम हर तरीके से जांच कर सकते हैं। लिटमस टेस्ट आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुशी खुशी हाजिर रहेंगे हमेशा। और उन भाइयों को भी इंसाफ मिलना चाहिए जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठ के आंदोलन कर रहे थे, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए और हमको भी इंसाफ मिलना चाहिए। पक्ष कार्रवाई हम पे कार्रवाई हो, अगर हम पाए जाते हमको भी जॉब से निकाला जाए, जॉब से पाया जाए उसको निकाला जाए। आपको सीआईडी जांच कराना है, सीबीआई से कराना है, एफबीआई से कराना है, लंदन से कराइए, जहां से कराना कराइए। कोर्ट से जीतकर आए थे और कोर्ट से जीतकर आएंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के सीजीएल रद्द के फैसले पर जो है रोक लगा दी है। इस वक्त मैं प्रोजेक्ट भवन के बाहर में हूँ और कल तक जो सीजीएल के अभ्यर्थी निराश थे या फिर कहे हताश थे, वो आज उनमें खुशी लौटी है। वो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट जो फैसला सुनाया है या फिर कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, वो उनके साथ जो है एक तरह से न्याय हुआ है। ये वापस से अपने काम पर लौट पाएंगे। संजीत हमारे साथ है। संजीत नाम आपका? जी मेरा नाम। संजीत का इंटरव्यू इससे पहले भी आपने फॉलो पर देखा है। इन्होंने कहा था कि भाई अगर हम चोर हैं तो हमारा नार्को टेस्ट करवा लीजिए। नार्को टेस्ट से पता चल जाएगा कि कौन चोर है और कौन निर्दोष है। तो आप अभी तो स्टे लग गया है आप लोगों को, क्या कहेंगे? मैं माननीय हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग जिस घर में कल तक रह रहे थे फिर से उस घर में वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और उन भाइयों के लिए, मैं उन दोस्तों के लिए जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलन कर रहे थे, मैं उन लोग के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग गलत नहीं थे। अब बात आती है सरकार के पास, उनकी एसआईटी के पास, उनकी सीआईडी के पास कि वो अच्छे से जांच करें और उन भाइयों को भी इंसाफ मिलना चाहिए जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठ के आंदोलन कर रहे थे, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए और हमको भी इंसाफ मिलना चाहिए। वो जितने छात्र हैं जो इलीगल तरीके से करके आए हैं या फिर अनियमितता करके आए हैं, उनको सरकार एक एक करके ढूंढे और जिस तरीका से, जिस माध्यम से सरकार सोचे उस माध्यम से उन लोग को बाहर कर दे और जो जेन्युइन कैंडिडेट फेयर तरीके से आए हैं उन लोगों को। अच्छा, आप ये बताइए अभी भी आप नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं कि नहीं है? एकदम एकदम मैं तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ, अभी भी मैं तैयार हूँ। जिस दिन सरकार मुझे जहाँ भी बुलाएगी, सीआईडी मुझे जहाँ भी बुलाएगी और सीबीआई भी अगर आएगी तो जहाँ भी मुझे बुलाएगी मैं रेडी हूँ। नार्को ही नहीं, हर तरह का टेस्ट मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपकी आवाज भी थोड़ी सी लग रही है कि गला बैठ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। पहले तो आप लोगों को स्टे मिला है, कैसे देख रहे हैं इसको? सकारात्मक है और संपूर्ण नया नहीं है, लेकिन शुरुआत हो गया है। उन छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा जो 26 दिन से जो है वो धरने पर बैठे थे और 10-12 दिन से भूख हड़ताल पर थे? वो लोग तो निराश हो गए हैं, बोल रहे हैं कि वो लोग के धरना का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो लोग के आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं रहा। देखिए हमारी मांग क्या है और उसमें न्यायपूर्ण कितना है, इन बातों को उन छात्रों को भी देखना। वो सभी भी झारखंड के मेरे भाई बहन बंधु ही हैं, कोई अलग नहीं है, कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं। उसमें बहुत मेहनती छात्र हैं, कुछ एक नंबर के चलते पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग उनकी अपनी जो एक असंतोष उनके अंदर है, तो हो सकता है कुछ लोग उनमें कुछ एक नंबर के चलते पीछे रह गए होंगे। कुछ को लगता है कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, उनके चलते पीछे रह गए। जैसे जेपीएससी में जो जांच चल रहा है उसमें जो चीज़ें आ रही है, सीजीएल में भी किसी का अगर नाम आता है उस पर जांच में जो चीज़ें आती है उसके अनुरूप कार्रवाई हो, एकदम शुद्ध रूप से कार्रवाई हो। अभी भी हम लोग उसी बात पे कायम है कि जो आते हैं, जिनका नाम आता है जांच में किसी भी एग्जाम में, जेपीएससी जेएसएससी किसी भी एग्जाम में, तो आप उन पर शुद्ध रूप से कार्रवाई करें ताकि जो मेहनती छात्र इधर भी हैं उधर भी हैं, उनमें असंतोष। मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। जन्मजय, अभी भी आप संदेह के घेरे में हैं क्योंकि अब तक जो है जांच चल रही है, तो आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सरकार अगर आपको चेक करती है या सीआईडी जो है आपको टेस्ट के लिए पूछताछ के लिए बुलाती है या आपका नार्को टेस्ट होता है, कोई आपत्ति है इस पर? हम लोग तो पिछले 1.5 वर्ष से बोल रहे हैं यही बात जो आप पूछ रहे हैं कि किसी भी प्रकार का टेस्ट के लिए हम लोग स्वतंत्र रूप से खड़े, कभी भी बुलाए, 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक 24 आवर्स भी रखिए 48 को एकदम हर तरीके से जांच कर सकते हैं। लिटमस टेस्ट आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुशी खुशी हाजिर रहेंगे हमेशा। कब से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं? आज तो फ्राइडे है और कल सैटरडे संडे को सचिवालय ऑफ रहता है। मंडे से संभवतः हम लोग ज्वाइन करेंगे और आगे। बहुत निराश हो गए थे आप लोग, एकदम रोना धोना शुरू हो गया था आप लोगों का। हीट ऑफ द मोमेंट जो चीज़ें आती है वो इमोशन के रूप में बाहर झलकती है। और आप लोग भी देखे होंगे कि विश्वास था फ्रॉम डे वन, जब ये आदेश आया उसके बाद भी जब मैं प्रोजेक्ट भवन के अंदर मीडिया जब सामने आया तो सबसे पहला मेरा यही 2 सेंटेंस हम बोले थे कि कोर्ट से जीतकर आए थे और कोर्ट से जीतकर आएंगे।
आज भी वही दोषी तो अभी दोषी है ना, अभी भी आपके बीच में ही है वो, जो 40 लाख दे के आए हैं जैसा आरोप लग रहा है, जो पैसे के बल पर सीजीएल बहाल किए हैं, वो तो अभी भी 2000 के बीच में है। नहीं, आरोप पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, जो चीजें मीडिया में चल रही है, जो समाज में लोग बात नहीं, कर रहे हैं। हम सरकार ने जो साक्ष्य, सरकार को जो साक्ष्य मिले हैं, सरकार उसी आधार पर रद्द किया था। अब फिर वो सवाल उठ रहा है कि सरकार का जो फैसला था सही था कि गलत था, क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाँ, वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ कि सरकार के इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आई है कोर्ट के पटल पे प्रस्तुत किया जाए और वहाँ से फिर सबको न्याय मिलेगा। उन छात्रों को भी जो उधर बैठे हैं और ये जो यहाँ अधिकारीगण कार्य कर रहे थे ब्लॉक में या सचिवालय में, इनको भी न्याय मिलेगा। इसीलिए तो मैं शुरू में बोला कि शुरुआती न्याय, संपूर्ण न्याय नहीं है। ठीक है, क्या नाम हुआ? शिवम कुमार, क्या पोस्ट है आपका? एएसओ के पोस्ट पर आए तो उम्मीद था कि नौकरी वापस मिलेगा कि उम्मीद छोड़ चुके थे? 100% आश्वस्त है कि हम पिछले मीडिया ब्रीफिंग में जितने लोगों ने हमें मीडिया बाइट में पूछा था हमने सबको आश्वस्त किया था कि 100% डे 1 में हमें स्टे मिलेगा, क्योंकि सब चीज का एक संवैधानिक दायरा है, संवैधानिक तरीका है। आप कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारी जो भी ज्वाइनिंग हुई थी बाय द कोर्ट हुई थी और उस पे भी सुप्रीम कोर्ट का डबल मुहर लगा हुआ था, और आप अचानक से आके उसे कैबिनेट के डिसीजन के थ्रू ओवरटर्न नहीं कर सकते हैं, है ना। और उसमें ये भी चीज क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल उसमें फर्दर टेंटेड पाए जाते हैं तो उसमें इंडिविजुअल पे फर्दर कार्रवाई की जाएगी, ना कि पूरे प्रोसेस पे। तो यही चीजें थी। ड्यूटी पर मंडे से करेंगे आप? हाँ, मंडे से ज्वाइन करेंगे। साकेत नाम है। ताकि खुश है आज? हाँ, बहुत खुश है। घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले भी खुश है। हमें पूरा उम्मीद था न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। उनको न्याय कब मिलेगा जो छात्र पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को ठगा गया? उनको न्याय मिलेगा जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है पूरे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसमें दोषी है उन लोग को एकदम निकाला जाए, अगर कोई है तो। मेरे को नहीं पता आप में कि से ही कौन है, होगा ना कोई? 2000 जो सेलेक्ट हुए उनमें से ही कोई होगा ना? होगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कि कौन है, और कोई अगर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेरे नोन में तो सब लोग मतलब बहुत ही अच्छे हैं। कोई बीपीएससी का बोल रहे हैं कि सीजीएल में कोई धांधली हुई ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन रटवाया ही नहीं गया है। ये तो जांच का विषय है, इस पे हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे जितने फ्रेंड्स लोग हैं सब लोग तो तैयारी करके 5 साल 6 साल मेहनत करके ही एग्जाम को क्लियर किए, ऐसा नहीं है। और लॉन्ग लिव इंडियन जुडिशियरी, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ। क्या भाई खुश हो? खुश तो है। मेरा नाम हेमंत राज है हाँ। और हम एएसओ के पद पर कार्यरत है, पोस्टेड था नेपाल हाउस में। हाँ। हम ऑलरेडी जॉब छोड़ के आए हुए हैं, लेवल 7 जीएसटी इंस्पेक्टर थे भुवनेश्वर में। 2000 में 800 से 900 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पहले से ही कार्यरत थे। तो सच्चाई सामने आई है। दोषी पकड़ा जाए इसे लेकर के आप मांग कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई हो? कार्रवाई एकदम हो, जो निष्पक्ष कार्रवाई हो, हम पे कार्रवाई हो। अगर हम पाए जाते हमको भी जॉब से निकाला जाए, जो पाया जाए उसको निकाला जाए। आपको सीआईडी जांच कराना है, सीबीआई से कराना है, एफबीआई से कराना है, लंदन से कराइए, जहाँ से कराना कराइए, लेकिन एकदम तैयार है। लेकिन जो सही है उसको जॉब से निकालना कहाँ का इंसाफ है? जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in